अगर आपको भी लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट सच में मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, तो शायद आप भी अपनी हिस्ट्री भूल गए हैं। इंडियन विमेन एम्पावरमेंट की कहानी किसी एक एरा की नहीं है। वैदिक स्कॉलर्स से लेकर वॉरियर क्वींस और एजुकेशन रिफॉर्मर्स तक ये कहानी हजारों साल लंबी है। हिस्ट्री में मुझे एक नाम मिला, गार्गी वाचुकनवी, और इस नाम ने हिस्ट्री को देखने का मेरा नजरिया बदल दिया। लगभग 2800 साल पहले राजा जनक की रॉयल असेंबली में भारत के सबसे बड़े ऋषि और स्कॉलर्स इकट्ठे हुए थे। ये कोई आम सभा नहीं थी। यहाँ नॉलेज, फिलॉसफी और विजडम की सबसे बड़ी डिबेट्स होती थी। और इसी सभा में एक वुमेन खड़ी हुई, नाम था गार्गी। उसने याज्ञवल्क्य जैसे महान फिलोसोफर को चैलेंज किया। सवाल ऐसे जो सिर्फ धरती और इंसान तक सीमित नहीं थे। सवाल थे यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस और रियलिटी के बारे में। इतने गहरे सवाल कि उनके डिस्कशन आज भी उपनिषदों में लिखे हुए मिलते हैं। इसीलिए गार्गी को ब्रह्मवादिनी कहा गया, अ वुमन डेडिकेटेड टू परस्यूट ऑफ नॉलेज। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि गार्गी कोई एक्सेप्शन नहीं थी। मैत्रेय थी, लोपामुद्रा थी, घोषा थी, अपला थी, ऐसी विमेन जिनका जिक्र वैदिक लिटरेचर में मिलता है। विमेन जो सिर्फ एजुकेटेड नहीं थी, बल्कि नॉलेज और आइडियाज की दुनिया में अपनी पहचान रखती थी। फिर समय बदला, सोसाइटी बदली, चैलेंजेस बदले, लेकिन इंडियन विमेन की कहानी खत्म नहीं हुई। सदियों बाद अहिल्याबाई होलकर जैसी विजनरी रूलर्स आए, रानी अब्बक्का जैसी फियरलेस वॉरियर क्वींस आई जिन्होंने फॉरेन इन्वेडर्स का सामना किया, और फिर सावित्रीबाई फुले आई जिन्होंने उस वक्त लड़कियों के लिए स्कूल खोला जब उनकी एजुकेशन को ही गलत माना जाता था। ये उन हजारों वुमेन की लेगेसी है जिन्होंने नॉलेज, करेज, लीडरशिप और एजुकेशन के थ्रू अपनी पहचान बनाई। क्या अभी भी आपको लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट सच में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? कमेंट में जरूर बताइए।